जैसे स्क्रीन पे दिख रहा, कहीं आप भी तो इस तरह सजदा नहीं करती हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है। औरतों को बहुत सिमट के सजदा करना है और रुकू के दौरान या सजदे के दौरान आंखें तो नहीं बंद कर लेती, ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा। छोटी छोटी सी चीज़ों के बारे में भी मैंने बताया है इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं नमाज का पूरा मुकम्मल तरीका। मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको बताऊंगी नमाज़ पढ़ने का मुकम्मल तरीका ख़वातीन का, कि औरतों की नमाज़ मर्द की नमाज़ से अलग होती है थोड़ी सी। तो इसलिए मैं आज आपको पूरा तरीका बताऊंगी, वो भी प्रैक्टिकल के साथ। क्योंकि ज़बानी बताने से ना बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल के साथ देखते हैं तो समझ में आता है कि अच्छा इन्होंने पैर इस साइड किया था, ये इन्होंने ऐसे किया था, तो मैं भी ऐसे करती हूँ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन मेरे चैनल पे अगर न्यू है तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। देखिए, नमाज में सबसे पहले होती है नियत। नियत कि मैं 2 रकात नमाज, जैसे मान लीजिए मैं फ़जर की नमाज़ आपको बता रही हूँ। ओके, तो फ़जर में 2 रकात फ़र्ज़ होती है, मैं वही बता रही हूँ। नियत करती हूँ मैं 2 रकात फ़जर की फ़र्ज़ नमाज की, वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की ओर। ठीक है, नियत दिल के इरादे का नाम है। ये इरादा आपके दिल में होना ज़रूरी है, तभी नमाज होगी। हाँ, ज़बान से कहना मुस्तहब है। ओके, जब आपकी नियत हो गई तो आप जा नमाज पे खड़े होंगे, फिर कहेंगे आपने अपने ही दोनों हाथों को मोढ़ों तक उठाना है, यानी कंधा है ना, वहाँ तक आपने अपने दोनों हाथों को उठाना है और कहना है अल्लाहु अकबर। जी हाँ, देखिए स्क्रीन पे इस तरह आपने कहना है अल्लाहु अकबर, एक बार सिर्फ कह के फिर सीने पे बांध लेना है। औरतों की नमाज में बता रही हूँ, फिर आपने अपने हाथ को सीने पे बांध लेना है। और आपकी जो निगाह है ना, वो जब आप खड़े रहेंगे तो सजदे की जगह पे होगी, जहाँ आपने सजदा करना है ना, उस जगह पे आपकी निगाह रहेगी, इधर उधर नहीं रहेगी। ठीक है, अब हम सना पढ़ेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ओके, इस तरह आप सना पढ़ेंगी। फिर आप पढ़ेंगी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इह्दिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। फिर आप कोई भी एक सूरे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मैं पढ़ती हूँ कुल वल्लाह, सूरे इखलास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल वल्लाह हो गया। उसके बाद फिर हम अब रुकू में जाएंगे। ठीक है, अल्लाहु अकबर आपको कहना है, हाथ नहीं उठाना है। अब बार बार देखिए, जैसे कर रहे हैं ना वैसे ही करना है, हर बार हाथ नहीं उठाना है। ओके, सिर्फ आपने कहना है अल्लाहु अकबर कह के, एक मर्तबा अल्लाहु अकबर कह के आप रुकू में जाएंगे। रुकू में मतलब झुकना होता है, आपका दोनों हाथ जो है आपके घुटने पे होगा और दोनों पैरों के दरमियान में 4 अंगुल का फासला होना चाहिए। पीठ भी आपकी झुक सकती है, कोई बात नहीं, मर्द के लिए है बिल्कुल सीधी होना। और आपका ये जो पैर की ये सीधी दिख रही है ना, ये भी आप थोड़ा सा मोड़ सकते हैं। औरत को इजाज़त है, मर्द के लिए नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था ना, औरत और मर्द की नमाज में फ़र्क है। फिर आपने रुकू की तस्बीह पढ़ना है 3 मरतबा, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम। ऐसे आपने 3 मरतबा तस्बीह पढ़ लिया। फिर आपने समी अल्लाहु लिमन हामिदा, रब्बना वलकल हम्द कह के आप खड़े हो जाएंगे।
जैसे पहले खड़े थे ना, पढ़ रहे थे, बस आप हाथ ही मानेंगे। फिर आप अल्लाहु अकबर कह के सजदे में जाएंगे। अब आपको पहले दोनों घुटनों को ज़मीन पे रखेंगे, ठीक है, दोनों घुटने को ज़मीन पे आप रख देंगी। उसके बाद फिर आप दोनों हाथ अपना ज़मीन पे रखेंगी, फिर नाक ज़मीन से टच करेंगी, फिर पेशानी को अपनी ज़मीन से टच करेंगी। मतलब अल्लाह जल्ले शानहू के आगे हम अपनी नाक रगड़ रहे हैं। और दोनों पैरों को सजदे के दौरान दाईं तरफ की साइड्स में होना चाहिए। थोड़ा सा बाहर भी रहता है एक पैर, देखिए जैसे वीडियो में मैं आपको दिखा दूँ। हाँ, बिल्कुल इस तरह, ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसीलिए मैंने कहा था प्रैक्टिकल के साथ आपको समझ में आएगा। अब आपको 3 मरतबा सजदे की तस्बीह पढ़ना है। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। फिर आपको अल्लाहु अकबर कह के बैठ जाना है, खड़े नहीं होना है, बैठ जाना है। फिर आपने दूसरे सजदे के लिए बैठे ही बैठे फिर दूसरा सजदा करना है। अल्लाहु अकबर कह के आप अपना सर फिर से ज़मीन पे वैसे ही रखेंगे, अपनी नाक टच करेंगे, अपनी पेशानी टच करेंगे। फिर दूसरा सजदा आप करेंगे, उसमें भी आप 3 मरतबा फिर से तस्बीह पढ़ेंगी। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। फिर आप अल्लाहु अकबर कह के दोबारा खड़े हो जाएंगे, जैसे पहले खड़ी थी ना वैसे ही करेंगे। देखिए मर्द और औरत के सजदे में भी फ़र्क होता है ना। मर्द जो है उसका सजदा दूसरी तरह होगा और औरत का सजदा सिमट के सजदा करने के लिए है। औरत को हया के लिए है ना, तो औरत अपने बदन को बहुत सिमट के करेगी, ठीक है। फिर जब आप दोबारा खड़े हो गए तो दूसरी रकात में आपने फिर से ऐसे ही जैसे मैंने बताया था अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे। अब इस बार आपको सना नहीं पढ़ना है, सना सिर्फ एक बार पढ़ते हैं, पहली बार। फिर आपने हाथ बांध लेना है सीने पे अपना। फिर आपने सना नहीं पढ़ना है, अलहम्दु शरीफ पढ़ना है। अलहम्दु शरीफ के बाद फिर आपने एक सूरे को ही पढ़ लेना है। उस सूरे के बाद फिर जैसे मैंने बताया था बिल्कुल उसी तरह आपने रुकू में जाना है, ठीक उसी तरह आपने सजदा करना है, ठीक है। एक बार सजदा किया, बैठे, फिर अल्लाह अकबर करके फिर सजदे में गए। हाँ, दोनों सजदे के दौरान बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि कहा है कि कौवे की ठोड़ की तरह कि बस एक किया फिर टप टप ऐसे कौवा करता है ना, जल्दी जल्दी यूँ ज़मीन पे, वैसे नहीं करना है। बहुत इत्मीनान से करना है। एक सजदा, फिर रेस्ट है बीच में, फिर दूसरा सजदा। ये नहीं कि अब आप आधे घंटे का रेस्ट नहीं, लेकिन इत्मीनान से। ये नहीं कि बस एक बार सर उठाया फ़ौरन फिर कर दिया, ऐसे नहीं, इत्मीनान से करना है दूसरा सजदा। उसके बाद फिर आपने अत्तहियात के लिए ऐसे बैठ जाना है। देखिए बैठिए ना, ये इस तरह से आपको बैठ के अब अत्तहियात पढ़ना है। अत्तहियात के दौरान आपकी निगाहें जो हैं आपकी गोद में होंगी। पढ़ते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। देखिए आपको उंगली, ये शहादत वाली उंगली कहाँ पे उठाना है, देखिए अशहदु अल्ला। ये इसीलिए स्क्रीन पे भी मैंने जो दिखाया है वो कलर देखिए वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है। और ला पे आपकी फिंगर जो है ना वो उठेगी, शहादत वाली उंगली गवाही देगी कि नहीं। ला मतलब वहाँ पे है मतलब कि कोई इलाह नहीं, तो आपकी उंगली गवाही देती है कि नहीं एक इलाह, एक अल्लाह है। फिर जब आप कहते हैं इल्लल्लाह तो आपकी उंगली फिर नीचे हो जाती है, ठीक है। देखिए ऐसे ही उठाना है आपको और आपकी फिंगर वो नीचे हो जाएगी। वाशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये हो गया आपका अत्तहियात। अत्तहियात के बाद आपको दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। अक्सर भी देखते हैं आप किसी बहुत सारी चीज़ें बताते हैं पढ़ने के लिए, तो उसमें आप कहते हैं अव्वल आखिर लोग बताते हैं
कि दुरूद इब्राहिम पढ़ लेना। अब लोगों को पता नहीं होता कि दुरूद इब्राहिम कौन सा है। दुरूद नमाज में जो पढ़ते हैं वही दुरूद इब्राहिम है, और सारे दुरूद नमाज में नहीं पढ़ते हैं। नमाज के दौरान सिर्फ दुरूद इब्राहिम ही पढ़ा जाता है। ये है दुरूद इब्राहिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उसके बाद फिर आपने दुआए मासूरा पढ़ना है। ये देखिए स्क्रीन पे दिख रही है ना, दुआए मासूरा, इसे आपने पढ़ना है। उसके बाद फिर आप सलाम फेरेंगी। सलाम में सबसे पहले आप दाएं जानिब, देखिए स्क्रीन पे वीडियो में भी दिख रहा है ना, इस तरह आप पहले दाएं जानिब, फिर आप बाएं जानिब। दाएं और बाएं जानिब जब आप सलाम फेरेंगे तो अपने मोढ़ों को देखेंगे। दाएं जानिब जब, तो दाएं जानिब मोढ़ों को देखेंगे। फिर जब आप बाएं जानिब सलाम करेंगे तो बाएं जानिब भी अपने मोढ़ों को देखेंगे। ओके, देखिए स्क्रीन पे भी दिख रहा है इस तरह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उसके बाद अब आप, नमाज आपकी पूरी मुकम्मल हो गई। अब आपने दुआ के लिए हाथ फैलाना है अल्लाह के आगे। अपनी दुआओं को रो रो के मांगना है। दुआ कैसे मांगते हैं इस पे मैंने एक फुल वीडियो, 2 वीडियोस बनाए हैं, उसका भी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में होगा। आप प्लीज़ देख लेंगे, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि हम लोगों की ये नमाज फ़जर की मुकम्मल हो गई। अब इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा तो आपको भी सवाब मिलेगा। मैंने तो बताया है तो मुझे भी सवाब मिलेगा, और आप जिसे रिकमेंड करेंगी ये वीडियोस, जिसको आप देंगी, उसकी भी नमाज सही हो जाएगी, तो आपको भी सवाब मिलेगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि हमारी बहनें अपनी नमाज दुरुस्त कर लें। फिर मिलेंगे ऐसे ही इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।